यस अगेन ये आखिरी वाला है, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, अदर रीजंस, आखिरी वाले आखिरी वाले आखिरी वाले आखिरी वाला आखिरी वाला आखिरी वाला मेरे वाला, अदर रीजंस, जिसके अंदर सबसे पहले वाले पॉइंट पे वॉर से क्या फर्क पड़ता है, वॉर से थोड़ी ना, मतलब पॉवर्टी को वॉर से क्या लेते हैं, मतलब गजब बात है, कहीं भी कुछ भी घुसा देते बेटा, बहुत कुछ लेते हैं जैसो। और पता है आपको एक महान आदमी ने बोला है, महान आदमी कौन, दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक है निखिल सर, जिसको लोग आजकल सिग्मा सर से भी जानते रहते हैं क्योंकि सब टोटल है सिग्मा सर, हमने ट्यूशन का नाम सिग्मा क्यों रखा है, ठीक है ना। मेरे एक दोस्त है अंकित पटेल, उन्होंने बोला आपका ट्यूशन का नाम सिग्मा कर दो, मैं बोला क्यों बोला, क्योंकि देखो सिग्मा का होता है, सिग्मा मींस टोटल, सिग्मा मींस ऐसे उसका ये साइन है, ठीक है, सिग्मा स्टैटिस्टिक्स करते रहते हो, इसका मतलब टोटल, और आप भी एक मतलब सम टोटल हो, आपको इतना वास्ट नॉलेज है, इतने सारे सब्जेक्ट कवर करते हो, तो उन्होंने हमें नाम दिया है सिग्मा, अंकित पटेल ने नाम दिया है। मैंने बोला था आपको एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन अभी तक गिफ्ट दे नहीं पाया, तो उन्होंने हमारा नाम दिया है, तो ठीक है कोई इशू नहीं। ये जो निखिल सर है वो क्या बोलते थे, बोलते थे मर नहीं चुका हूं, जिंदा हूं अभी, ठीक है। हमें जीवन में देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई लड़े नहीं, तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, अगर आप कमजोर हो तो लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे। इतिहास गवाह है 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत ने, आपको गिनाऊं मैं सबसे पहली बार, अभी ये देखो पाकिस्तान जैसे टुच्चे लोगों ने, एकदम टुच्चा बोलते उसको, इतना छोटा सा है, पाकिस्तान जैसे टुच्चे जैसे लोग हम पे अटैक करते हैं, ठीक है। हमने आजादी के बाद फिर ये चाइना, ये तो हालांकि हमसे बड़ा ही अपने आप को समझता रहता है। अब आज की तारीख में पाकिस्तान जैसे लोग क्या चाइना के ऊपर अटैक कर सकते? पाकिस्तान ने आखिरी में 1999 में थोड़ी सी जरूरत की थी, अब उसके बाद में 25 साल हो गए डायरेक्ट वॉर की उनकी औकात नहीं रही, कि उनको ये पता चल गया आखिरी 25 साल में इंडिया बहुत आगे चला गया। और नोटेबल थिंग से आखिरी 25 साल में 15 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही थी। आई एम नॉट सपोर्ट, मतलब ऐसे आउटराइट मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, ठीक है, बट आई लाइक देयर पॉलिसीज। 15 साल में 25 साल में इतने आगे बढ़ गए। हालांकि बीच में जो 10 साल में कांग्रेस का कार्यकाल था, वहां पे छुटक मुटक उन लोगों की थोड़ी ताकत बहुत बढ़ गई थी, मुंबई अटैक हुआ, ठीक है। फिर पिछले 10 सालों की अगर बात करें, टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑलमोस्ट जीरो, अगर एज कंपेयर्ड टू जैसे पॉइंट में आंसर आएगा। हालांकि जब आप कांग्रेस रूल 2004 से 14 तक की बात करो और रेशियो निकालो तो ऑलमोस्ट 0 पॉइंट परसेंटेज में आंसर आएगा, उतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ करती थी, ठीक है। और ये जब आप ऐसा करते हो, वॉर करते हो, उसके बाद में आपका जो खर्चा है वो डिफेंस सेक्टर में ज्यादा चला जाता है, वो एम्युनिशन हथियार खरीदने में ज्यादा चला जाता है, क्योंकि आप कमजोर हो। आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, क्यों किया? यूक्रेन कमजोर है। हमेशा बड़ा व्यक्ति जब किसी और के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वो कमजोर है। जब सामने वाले को पता चलता है स्ट्रांग हो, सामने अच्छे से रिप्लाई मिलेगा, ह्यूमन नेचर है। अपने से बड़े व्यक्ति के ऊपर जनरली कोई अटैक नहीं करता। भारत के ऊपर पिछले 25 सालों में सीधा अटैक नहीं हुआ है, और आज बहुत बड़े बड़े देश हमसे भिड़ने के लिए मतलब ऐसे सोचते हैं कि इनके साथ बबल करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि सामने बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। वी आर नॉट लाइक मतलब पास्ट गांधी जी जैसे थोड़ी ना हम एक गाल में चाटा मारेंगे तो दूसरा गाल दे देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव चेंज। तो वॉर के बारे में पढ़ना है, हाँ गरीबी के लिए ये एक रीजन है, क्योंकि आपका खर्चा, आपका पैसा कहां पे जाएगा? डिफेंस सेक्टर में जाएगा, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसके बारे में चर्चा करती, इंडिया फॉट 2 वॉर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, इमीडिएट वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमने एक्चुअली पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध फाइट कर लिए? 3 या 4 मेरे हिसाब से, इतना याद नहीं है मेरे को। एक 65 में लड़ा था जो हम जीते थे सर, हर एक वॉर जीते। फिर वापस 72 में हुआ, जब हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया, लाहौर के पुलिस स्टेशन के ऊपर हम तरफ बैठे थे हम, ठीक है। 99 में वापस उन्होंने जरूरत करी, वापस हार के गए। तो वो वैसे छोटा देश है, क्या ही बोले। पाकिस्तान एंड चाइना नेबरिंग कंट्रीज, कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द वॉर के दौरान क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड, आप ऑलरेडी टेस्ट स्टैंडर्ड से पढ़ के आते हो, उससे पहले भी एसएस में पढ़ते आते हो, रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज।
हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम यूज कहां पे करते हैं? The limited resources of country are spent on production and import of required arms and ammunition। क्योंकि लड़ाई चल रही है आज की तारीख में, यूक्रेन में चले जाओ, ग्राउंड रिपोर्ट देखो, उन लोगों की बेसिक, उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितने भी पैसे हैं, व्हाटएवर रिसोर्सेज दे आर हैविंग, उसका यूज वो लोग कहां पे कर रहे हैं? या तो अमेरिका से या अलग अलग देशों से जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उनसे क्या मंगाएंगे? एम्यूनिशन मंगाएंगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मंगाएंगे। फिर इजराइल लड़ रहा है, इजराइल भी अपने सभी लिमिटेड रिसोर्सेज का कहां पे यूज कर रहा है? वॉर के पीछे यूज कर रहा है, तो मंगाएंगे क्या? हथियार, एम्यूनिशन। दिस रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स, इसकी वजह से बेसिक गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और सेवाएं, आपको पता है यूक्रेन वाज अ हब फॉर मेडिकल एक्टिविटीज, मतलब यहाँ से काफी सारे लड़के जिनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता था एमबीबीएस के लिए, वो यूक्रेन डॉक्टर पढ़ने के लिए जाते थे। हमारे काफी सारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ अभी बंद पड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर ओवर द लास्ट ईयर। ड्यूरिंग द वॉर के दौरान टू अवॉइड स्कैरसिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर, लेकिन वी सपोर्ट रशिया बिकॉज रशिया वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अवर्स। इंडिया का वो सालों से, सदियों से अच्छा फ्रेंड रहा है। अगर सदियां नहीं बोलनी तो एटलीस्ट पिछले 100 साल तो बोल ही दो कि रशिया वाज अ गुड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। टू अवॉइड स्कैरसिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर, पीपल स्टोर। अब देखो जब वॉर होता है तो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू करते हैं, कपड़ों को स्टोर करना शुरू करते हैं, फ्यूल को स्टोर करना, जैसे गैस का बॉटला हो गया, पेट्रोल आदि वगैरह। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, प्राइसेस इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत जल्दी चीजों के डिमांड एंड सप्लाई, यू गाइस ऑल नो। बिकॉज़ ऑफ वॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन, आर्थिक विकास अटक क्या जाता है, माइनस में चला जाता है। आज यूक्रेन की हालत देखो, सभी बिल्डिंग पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। अब पहले तो विकास तो बाद में होगा, पहले बिल्डिंग को तो खड़ा करो, रास्ते तो वापस बनाओ, ठीक है, तो हालत बड़े खराब होते हैं। आर्थिक विकास हो नहीं रहा है, माइनस में जा रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक विकास प्लस में नहीं माइनस में, जो था बना हुआ था वो भी टूट गया। ड्यू टू सेवरल वॉर्स इन इंडिया, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, विकास के ऊपर के खर्चे कम हो गए थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन्स लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज टेक्स प्लेस, हेंस पॉवर्टी इंक्रीजेस। गॉट इट? हमें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो एक्स बार हम एक्सप्लेन करते हैं वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये अदर रीजंस हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम वन को कवर कर रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉट वॉर्स एंड वॉर्स। हम शांति से हम काम कर रहे हो तो इस बाजू में से आके ऐसे हरी करता है, क्योंकि इन लोगों की औकात लड़ने की है नहीं, बराबर है, तो लकड़ी लेके आते हैं, ऐसे ऐसे हरी करते हैं, नॉनसेंस। इंडिया फॉट कितने वॉर्स? 2 वॉर्स, पाकिस्तान और चाइना, विद नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोस में ही आए भाई, पड़ोसी लोग ही ज्यादा झगड़ते हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। मेरे पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा, वो बड़े अच्छे हैं। ड्यूरिंग द वॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर स्पेंट, किसके ऊपर हम खर्चे करते हैं? ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कौन सी आर्म्स एंड रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन के प्रोडक्शन में लगा दोगे तो बेसिक चीजों का प्रोडक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। दिस reduces production of basic goods and services during the war के दौरान सबको ऐसा लगता है कि अछत आ जाएगी, तो टू अवॉइड स्कैरसिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर, लोग क्या मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद हमें गेहूं नहीं मिलेगा, हमें तेल नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग पहले से, जैसे कोरोना के टाइम पे आपको पता है वो किराना की दुकान 2 घंटे खुलती थी तो सब बाजार में लाइन लेके 2-3 महीने का सामान ले लेते थे, ठीक है, तो एक डर सा लगता है कि सामान शायद ना मिले फ्यूचर में, लोग तो मैगी के लिए लाइन में लगते थे। पीपल स्टोर फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, फ्यूल एक्सेट्रा। परिणाम स्वरूप अगर लोग अभी से खरीदना शुरू करेंगे तो क्या भाव नहीं बढ़ेंगे? एज अ रिजल्ट प्राइसेस इंक्रीज रैपिडली। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या स्लो डाउन, माइनस में चला जाता है। ड्यू टू सेवरल वॉर्स इन इंडिया, भारत में ये जो अलग-अलग वॉर लड़े गए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, विकास के ऊपर जो खर्चा होना था वो कम हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिवर्स remains low and problem of price rise takes place बच्चों and hence poverty increases। ठीक है, वॉर एक अदर रीजंस में हम कवर कर रहे हैं, अभी उसको रटने का काम तो कर ही सकते थे हम, पर समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के
बाद इंडिया फॉर 2 वॉर्स, भारत ने कितने वॉर्स लड़े हैं? भारत ने 2 वॉर लड़े थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया फॉर 2 वॉर्स विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज, और मत लिखना विथ नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान लिख सकते हो। नाउ वक्त के दौरान the limited resources of the country are spent on production and import, या तो प्रोडक्शन करेंगे या तो फिर जो जरूरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन होंगे उसको हम इंपोर्ट करेंगे, एंड इंपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब क्या हो गया, अगर इसका प्रोडक्शन और इंपोर्ट कर रहे हो तो प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटी की चीजों को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। दिस रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ वॉर के साथ क्या होता है, ड्यूरिंग द वॉर, अगर वॉर हो रहा है तो फ्यूचर में कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, टू अवॉइड स्कैरसिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर पीपल स्टोर फूड ग्रेन्स क्लोथ्स फ्यूल एटसेट्रा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्राइस राइज होगा। एज अ रिजल्ट प्राइस इंक्रीजेस रैपिडली, क्योंकि लोग ज्यादा चीजें मांग कर रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन क्या होता है, माइनस में चला जाता है। ड्यू टू सेवरल वॉर्स इन इंडिया डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस, विकास के काम पे बहुत कमी आई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन्स लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज टेक्स प्लेस, हेंस पॉवर्टी इंक्रीजेस। आप अपने हिसाब से अलग से नोट बना सकते हो आपको कौन से पॉइंट में क्या-क्या कवर करना है। बाकी मैंने तो बहुत तगड़े से कवर किया है इन चीजों को। सेकंड, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे अभी। भाई कोई वॉर जैसी चीजें आ गई ना तो डर लगता है, इसीलिए डिफेंस तो बनता ही बनता है। और ये आजकल की दुनिया तो पता है, आप किसी को भी पता चले कि ये देश थोड़ा सा कमजोर है तो आजू बाजू वाले आपको काट डालेंगे। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, सेवरल वॉर्स मेड द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी वेरी सीरियस। जो हमने वैसे 2 वॉर्स के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन हमने जो वॉर्स लड़े हैं पिछले 75 सालों में, उसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। देखो, अगर आपको जब तक डर लग रहा है कि हम सेफ नहीं है तो आप विकास भी कैसे करोगे? तो पहले तो बॉर्डर से सेफ होना अच्छा लगता है। टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, अगर आपको सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनानी है तो क्या उसके ऊपर मॉडर्न मिसाइल्स के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फाइटर प्लेन्स के ऊपर। आपको पता है राफेल जो फाइटर प्लेन से हमने इंपोर्ट किए हैं उसका प्राइस एक बार देख लो, उस पैसों से हम कितने विकास के काम कर सकते हैं उसको भी नजरअंदाज मत करना, ठीक है? आपको शौक लगेगा। टैंक्स एंड सबमरीन्स हैव इंक्रीज रैपिडली। तो ये जो वॉर्स हमने लड़े हैं इसकी वजह से हमारा जो खर्चा है, हमें जो हमारे डिफेंस के ऊपर खर्चा करना है, इसीलिए आपको जब हमने 5 ईयर प्लान के बारे में बताया था, ठीक है, हमने 5 ईयर प्लान्स को बंद कर दिया है, लेकिन फिर बोला था कि 2017 में ये जो 5 ईयर प्लान्स बंद हुए, फिर भी उसको डिफेंस सेक्टर में अभी भी 5 ईयर प्लान्स को बंद नहीं किया गया है। डिफेंस सेक्टर में 5 ईयर प्लान्स को बंद नहीं किया गया है। इन द प्रेजेंट एरा, आज की तारीख में, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, बराबर है। अगर कोई देश सीधा लड़ता तो हमें पता भी चलता चलो इससे लड़ना है, बॉर्डर पे लड़ना है, लेकिन टेररिज्म को आप कैसे हैंडल करोगे? कहीं भी कहीं से भी आ जाते हैं। A lot of special facilities have increased expenditure to defense. काफी जगह पे a lot of special facilities have increased. डिफेंस के ऊपर हमने इतनी सारी फैसिलिटीज है कि डिफेंस के ऊपर हमने खर्चा बढ़ा दिया है। The expenditure on security is non-developmental in nature. जब आप एक्चुअली सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करते हो, जब हम कैमरा लगाते हैं, डिफरेंट सिस्टम लगाते हैं, बराबर है, अलार्म लगाते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो ये चीज हो जाए, सिक्योरिटी के ऊपर जब आप खर्चा करते हो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट डेवलपमेंट। व्हाई शुड वी नीड सिक्योरिटी? ठीक है, हम अगर हमारी शॉप है उसको भी हमें क्यों मतलब ऐसे सिक्योरिटी लॉक मारना चाहिए? व्हाई शुड वन डू अ थेफ्ट? जैसे हम क्या किसी की दुकान में जाते हैं, किसी का सामान चोरी करते हैं? नहीं करते। एवरीवन शुड बी रिस्पांसिबल, ठीक है, लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? हर कोई अगर सेम होता, एंड एनी इंक्रीज इन सच एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऐसा कोई भी खर्चा होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कम कर लेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोस डाउन एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी इंक्रीजेस। वापस ऐसा लगता है कुछ सुनेला ऊपर के जो पैराग्राफ में था, ऐसी ही चीजें यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है? कोई डाउट नहीं है हाल फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट कर लेंगे। इंक्रीज इन
डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस के अंदर जो हमारा डिफेंस मतलब बचाव, स्व बचाव के लिए हम जब खर्चा करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने वो खर्चे को बढ़ा दिया गया है। सेवरल वॉर्स मेड द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी वेरी सीरियस, हमने जो अलग-अलग वॉर्स लड़े हैं उसकी वजह से सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो थोड़ा सीरियस हो चुका है। सेवरल वॉर्स मेड द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी वेरी सीरियस। टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, हमने सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मॉडर्न मिसाइल्स के ऊपर खर्चा किया, फाइटर प्लेन्स के ऊपर खर्चा किया, राफाल्स की बात कर रहे हैं हम, टैंक्स एंड सबमरीन्स के ऊपर हमने बहुत जल्दी खर्चा किया। और अगर आपने देखा राफेल का भाव कितना आया, 36,000 करोड़। अच्छा 56 एक राफेल का भाव है 56,000, ये 56,000 नहीं है, 56,000 करोड़ है। इट इज नॉट 1 करोड़, इट इज नॉट 2 करोड़, इट इज 1 राफेल फाइटर प्लेन का भाव है 56,000 करोड़, ठीक है। तो भाई एक प्लेन से कुछ नहीं होता, ऐसे गूगल करो कितने प्लेन मंगाए गए और इस पैसों से हम डेवलपमेंट विकास के कितने काम कर सकते थे उसके बारे में सोचो, ठीक है। आप समझ रहे हो, अगर आप ये पैसा सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कर रहे हो तो फिर उसका मतलब वो पैसा डेवलपमेंट के लिए, विकास कामों के लिए हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो फॉर अ बेटर इंडिया वी नीड टू इंक्रीज टैक्सेस, लोगों को जब टैक्स अनाउंस होते हैं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इन द प्रेजेंट एरा, आज की तारीख में, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म अ लॉट ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज हैव इंक्रीज्ड, टेररिज्म में के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज इंक्रीज की गई है। स्पेशल फैसिलिटीज हैव इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, अलग-अलग फैसिलिटी ने डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ा दिया है। द एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी इज, अब ये जो सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा है वो नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर है, एंड एनी इंक्रीज इन सच एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऐसा कोई भी जब आप खर्चा करते हो उसकी वजह से डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कम हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोस डाउन एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी इंक्रीजेस, उसकी वजह से गरीबी बढ़ेगी। मतलब इसी कामों से अगर ब्रिज बनाते, कोई स्कूल बनाते, कोई, हाँ तो वो डेवलपमेंट होता है। स्कूल बनाते वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं उनके हाथ में भी पैसा आता है, ये पैसा तो सीधा विदेश चला गया क्योंकि हमने विदेश से खरीदा है, समझ रहे हो। 5.2 इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, हम पढ़ रहे हैं अदर रीजंस ऑफ पॉवर्टी। सेवरल वॉर्स जो हमने लड़े में द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी वेरी सीरियस। नाउ अगर सीरियस है तो टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, एक्सपेंसेस ऑन मॉडर्न मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, राफेल के बारे में बात कर रहे हैं, हमने टैंक्स भी खरीदनी पड़ती है, हमें सबमरीन्स भी खरीदनी पड़ती है, हैव इंक्रीज्ड रैपिडली इन द प्रेजेंट एरा टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। A lot of special facilities have increased expenditure on defense. आज की तारीख में क्या हुआ है, टेररिज्म के सामने लड़ते वक्त हमने बहुत स्पेशल फैसिलिटीज अवेल करना शुरू किया है, बराबर है। जैसे ड्रोन्स है, हर जगह पे नजर रखते रहे, हमने स्पेशल फैसिलिटीज अवेल करी। क्या किया, जैसे कोई नरेंद्र मोदी की कोई सभा होती है तो वहां पे आपको लगता नहीं है क्या क्या हो रहा है, अलग अलग जगह से ड्रोन से ये लोग कैमरा से, बहुत सारी सिस्टम होती है वहां पे, मतलब 25 ड्रोन है तो 25 अलग अलग कैमरा के लिए वो टीवी लगे हुए होते हैं, आप समझ रहे हो, मल्टीपल कैमरा। तो टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म अ लॉट ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज हैव इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस के ऊपर, और ये मतलब बॉर्डर पे भी ऐसा लगा रहता है, आप समझ रहे हो। तो डिफेंस के ऊपर अलग अलग जो स्पेशल फैसिलिटीज हम अवेल कर रहे हैं उसकी वजह से खर्चा बढ़ चुका है। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, द एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी, expenditure on security is not developmental in nature, and any increase in such expenditure reduces expenditure on economic development. Economic development slows down. मेरे हिसाब से हमारा पैराग्राफ मैंने अच्छे से समझाया, हमेशा मेरा काम है। Measures to reduce poverty हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये जो other reasons है, जो वॉर वगैरह थे उसको हम समझ करके खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। देखो डिफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है, वापस हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर हमने क्या किया था, जैसे ही हमारे जो सेकंड प्लान 5 ईयर प्लान थे ना हमारे, तो सेकंड प्लान ऑनवर्ड, सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड हमने क्या किया, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये आगे आ चुका है ये सारे पॉइंट्स। क्या हुआ था, हमने हमारे खर्चे
वो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज को मतलब इन्वेस्टमेंट लोन देना ये सब चालू किया। उसमें एग्रीकल्चर को प्राधान्य नहीं दिया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी सारे लोग डिपेंडेंट थे। एट द सेम टाइम आपने जो स्मॉल सेल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसको भी प्राधान्य नहीं दिया गया, उसकी वजह से वापस जहां पे जो लोग काम कर सकते अपने आप को डेवलप कर सकते तो वो हुआ नहीं। फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जल्दी जल्दी विकास हो इसलिए द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। एंड थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाज टू बी अचीव्ड and thus policy of removal of poverty and unemployment was adopted। एक्चुअली गरीबी को हटाने के लिए और बेरोजगारी को हटाने के लिए सब प्लान किया गया, लेकिन बट दिस पॉलिसी ने किसी को बोलते हैं डिफेक्टिव पॉलिसी। प्लान गरीबी को हटाना था, बेरोजगारी को हटाना था, लेकिन बट दिस पॉलिसी नेग्लेक्टेड द वास्ट पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे उनको अवॉइड ही किया गया, डिफेक्टिव पॉलिसी। Agriculture and small and cottage industries which give the employment and income to majority of population develop slowly, ध्यान दिया ही नहीं गया। And so was the income of poor people, वो भी ध्यान नहीं दिया गया, कमी रहा। Apart from this, various schemes were introduced during planning period, पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, to reduce poverty and employment, but due to frequent changes in the ruling government many times। देखो एक गवर्नमेंट राजनीति का काम करता है, एक गवर्नमेंट ने एक वेरी गुड स्कीम डाली, वेरी गुड स्कीम VGS, उसने दूसरी गवर्नमेंट ने बोला ये स्कीम वेरी गुड नहीं है, ये वेरी बैड स्कीम है। कैसी है? तो इसने इसको बंद कर दिया। बराबर है, जैसे हम मनरेगा के बारे में जानते हैं, MN वो गांधी जी के नाम से शायद ये स्कीम, ठीक है, मनरेगा है। इसको इसके बारे में आप टेस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो पॉवर्टी वाले चैप्टर में। अब ये स्कीम इतना तगड़ा है एक्चुअली, जिसने भी कांग्रेस ने स्टार्ट किया, फिर बीजेपी ने बोला हम इसको एक्चुअली बंद करना चाहते हैं, पर इसको हम बंद नहीं करेंगे। क्यों बंद नहीं करेंगे? बिकॉज़ इट इज अ फेलियर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ये दर्शाती है, लोगों को याद दिलाती रहेगी एक्चुअली कैसा है। पता है, देखो कोई भी चाहे इसको बंद भी नहीं कर पाता, क्योंकि इतना तगड़ा स्कीम है ना, ये लोगों को मुफ्त में पैसे देता है मनरेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट, रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई कमाने का इसको पैसे दे दो, थोड़ा सा एक दो खड्डे खुदवाओ और इसको बेसिक पेमेंट दे दो। ये स्कीम के बारे में आप 10th में भी पढ़ चुके हो। तो ये जो मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड टू रिड्यूस poverty and unemployment, but due to frequent changes in the ruling government many times they lack continuity and coordination. As a result, the targeted poverty reduction could not be achieved through these schemes। इसको एक बार हमने एक्चुअली वन टाइम जो समझते हैं वो समझ तो लिया, वो उसको दूसरी तीसरी बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। डिफेक्टिव पॉलिसीज, डिफेक्टिव पॉलिसीज मतलब प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे हम, ठीक है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स, हाइपन लगा देना, सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रायोरिटी एंड थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाज टू बी अचीव्ड। ऐसा सोचा गया कि हम बहुत जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जो 1960s में अंग्रेजों ने किया था अपने देश में, इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, काफी सारे देशों में हुआ था। ऐसे हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मूव करेंगे। ये 19 सालों की हम बात कर रहे हैं, हम 1970s की बात कर रहे हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान मतलब 1960s में ही हुआ था। तो हम भी ऐसा कॉपी करेंगे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हर जगह पे इंडस्ट्रीज होगी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाज टू बी अचीव्ड, ऐसा हम करेंगे। And thus a policy of removal of poverty and unemployment was adopted। यानी हमारे देश से भी गरीबी हटेगी और बेरोजगारी हटेगी। लेकिन क्या हुआ? बट ये पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी, बट दिस पॉलिसी नेग्लेक्टेड द वास्ट पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे उनको तो अवॉइड किया गया। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, चौकड़ी मार के दिखाया मैंने इन लोगों ने, which give the employment and income to majority of population developed very slowly and so was the income of poor people। गरीब लोगों की इनकम भी बहुत स्लोली बढ़ी। Apart from this, various schemes were introduced during planning period to reduce। इसके अलावा अच्छी स्कीम डाली गई, लेकिन एक गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम लाई तो दूसरी जो वेरियस गवर्नमेंट चेंजेस बहुत होते थे, ठीक है। 2 साल में गवर्नमेंट टूट गई ना, वगैरह वगैरह। अभी तो 5-5 साल, पिछले 25 सालों से हमारे
देश में एकदम परफेक्ट शासन चल रहा है। 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 10 साल तक मनमोहन सिंह रहे, फिर 10 साल तक नरेंद्र मोदी रहे, अभी भी कंटिन्यूअस है। तो पिछले 25 सालों में भारत ने एक स्टेबल राजनीति को देखा है, ठीक है। Period to reduce poverty and unemployment, but due to frequent changes in the ruling government many times, काफी बार ये जो ruling government में changes हुए, they lack continuity and coordination. Very good. As a result, the targeted poverty reduction could not be achieved through these schemes. आपको पता चला इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का क्या आत्मा है? हम एक और बार हाईलाइट करके हम जिस आराम करेंगे डिफेक्टिव पॉलिसीज फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट in India. The second 5-year plan 5 लगा देना. The second 5-year plan onwards, basic and heavy industries were given priority, and through rapid industrialization, high economic growth was to be achieved. ऐसा सोचा गया कि हम बहुत जल्दी आर्थिक वृद्धि करेंगे, and thus policy of removal of poverty and unemployment was adopted. ये सब हुआ, लेकिन ये पॉलिसी जो थी, but this policy neglected the vast population dependent on agriculture. एग्रीकल्चर के ऊपर जो इतने सारे लोग डिपेंडेंट थे उनको नेग्लेक्ट किया गया. Agriculture and small and cottage industries which give the employment and income to majority of the population developed slowly. और ये तो develop slowly हुआ, income of poor people भी, so was the income of poor people को भी slowly develop हुआ. Apart from this, various schemes were introduced during planning period to reduce poverty and unemployment, but due to frequent changes in the ruling government, many times they lacked continuity and coordination. As a result, target poverty reduction could not be achieved. जय श्री कृष्ण मित्रों.